परीक्षा भर्ती की पहली शिफ्ट जो है वो पूरी हो चुकी है। 2 शिफ्टों में आज एग्जाम होना है। पुलिस भर्ती परीक्षा की फिलहाल पहली शिफ्ट जो है वो पूरी हो चुकी है। 3 बजे से शुरू होगी दूसरी शिफ्ट की परीक्षा। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 24, 25, 30, 31 अगस्त को भी फिर परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाएगा, यानी कि 5 दिन ऐसे चुने गए हैं। 5 दिन में परीक्षाएं पूरी तरीके से संपन्न हो जाएगी, लेकिन इन 5 ही दिनों में 2-2 पारी में परीक्षा होने वाली है। यानी कि एक जो शिफ्ट है वो मॉर्निंग की रहने वाली और दूसरी शिफ्ट जो है वो दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। आज की जो पहली शिफ्ट है वो पूरी हो चुकी है। अब दोपहर 3 बजे दूसरी शिफ्ट की परीक्षा होने जा रही है। 24, 25 तारीख और 30-31 अगस्त को भी परीक्षा संपन्न होनी है और तमाम तैयारियां इस वक्त चाक चौबंद करी गई हैं। यदि पिछली परीक्षा पर अब नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि इस तरीके से परीक्षा रद्द हो गई थी और बड़ी किरकिरी सरकार की हुई थी। अब कोई लूप होल न रह जाए, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। 5 दिन तक ये परीक्षा संचालित की जानी है, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है और तमाम तरीके से इस वक्त पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। तो देखिए, आपको बता दें कि कड़े इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के। पहली शिफ्ट की जो परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है। शांतिपूर्ण ढंग से ये परीक्षा संपन्न हुई है। अब दूसरे शिफ्ट की बारी है। दोपहर 3 बजे से वो शिफ्ट शुरू होने वाली है। पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को लेकर 60 लाख से ज़्यादा बच्चे लगभग 10 पालियों में परीक्षा देंगे। अभी तक जो हम लोगों के पास कंफर्म सूचना है उसके हिसाब से 48 लाख बच्चों ने के इस परीक्षा में शामिल होने के बारे में ज्ञात हुआ है और प्रदेश के 67 जनपदों में ये परीक्षाएं 5 दिनों में 2-2 पालियों में संपन्न होगी। सुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं प्रारंभ होकर सकुशल तरीके से चल रही हैं। तो इस बार ऐसी व्यवस्था की गई थी कि किसी को कोई असुविधा नहीं हुई। जहां से भी ऐसी गड़बड़ी की सूचनाएं मिल रही हैं सभी जगह FIR की गई है और हम कठोर से कठोर कार्रवाई, चाहे वो विभाग के बाहर का व्यक्ति हो, चाहे विभाग के अंदर का व्यक्ति हो, किसी भी संगठन या संस्था से जुड़ा हो, हम लोग इस पे कार्रवाई करने में कोई हिचकेंगे नहीं। 24, 25, 30, 31 अगस्त को तो फिलहाल आपको बता दें कि प्रथम पाली की जो कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है। इस बीच हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा ने तमाम अभ्यर्थियों से बातचीत की, उनसे जाना किस तरीके से कड़े बंदोबस्त के बीच परीक्षा संपन्न कराई गई थी। चलिए आपको भी दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रही सिपाही भर्ती परीक्षा प्रथम पाली की जो परीक्षा है वो अब समाप्त हो गई है। देखिए, हम सेंटर पर हैं लखनऊ के। इस सेंटर में परीक्षा अब समाप्त हुई है पहली पाली की और जो अभ्यर्थी हैं अब वो एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। अपने जो उनके पहली पाली की परीक्षा थी उसको देकर अब ये बाहर निकल रहे हैं। परीक्षा को लेके तमाम तरह के जो सुरक्षा के इंतजाम थे वो किए गए थे, किसी भी तरह का कोई सेंध ना लगा पाए और ख़ास तौर पर अफवाह फैलाने वालों पर नज़र रखी जा रही। देखिए, कुछ अभ्यर्थियों से बात करेंगे कि आखिर किस तरह का पेपर था, किस तरह से इन्होंने अपनी परीक्षाएं दी और परीक्षा की शुचिता को बरकरार रखने के लिए जो पुलिस है वो यहाँ पर तैनात थी, STF तैनात थी। इसके अलावा जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है वो भी यहाँ पर तैनात थी। अब पेपर में जो कि आज 40,000 लोगों ने यहाँ पर परीक्षा दी है। लखनऊ में कुल 81 सेंटर बनाए गए थे। तो अब एक एक करके जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। हम अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे आखिर कैसा पेपर था, किस तरह की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था थी। कई अभ्यर्थी देखिए एक एक करके यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। मैडम, आपने पेपर दे दिया, कहाँ से आई थी आप? मैं रायबरेली से आई हूँ। कैसा पेपर था और सुरक्षा को लेके किस तरह की? पेपर अच्छा था, ना कोई धांधली हुई ना कुछ हुआ। आपकी पेपर अच्छा था। पेपर अच्छा था।
ठीक है, थैंक यू। तो देखिए रायबरेली से आई थी और उनका कहना है कि कोई धांधली नहीं हुई, पेपर पूरी तरह से शुचिता के साथ संपन्न हुआ। तो ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो एक एक करके, आपने पेपर दे दिया, कहाँ से आए थे? रामसनेही घाट, बाराबंकी से आए थे। पेपर कैसा हुआ? पेपर अच्छा हुआ है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, देखिए आपने वहां पर जो मौजूद स्टूडेंट्स थे उनसे भी बातचीत की। आज पहली शिफ्ट की परीक्षा पूरी हो चुकी है, दूसरी शिफ्ट की शुरुआत दोपहर 3 बजे होगी। तो वहां पर स्टूडेंट्स का क्या कुछ कहना था? इसके साथ ही सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए? क्योंकि इससे पहले हमने देखा किस तरीके से परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई थी। नीरज, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अनम्यूट आप कर लीजिए। जी देखिए, आज जो बात की हमने अभ्यर्थियों से परीक्षा खत्म होने के बाद, तो सभी अभ्यर्थी काफ़ी खुश थे। काफ़ी उनका कहना था कि किसी भी तरह की इस बार कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि इतने जांच के बाद, इतने प्रोसेस के बाद वो सभी अभ्यर्थी आज इंटर कर रहे थे। हर तरीके से जांच की गई, तो काफ़ी खुश थे अभ्यर्थी, क्योंकि पिछली बार जब पेपर लीक हो गया था सबको काफ़ी निराशा थी। लेकिन इस बार जिस तरह के इंतजाम थे उससे अभ्यर्थी काफ़ी खुश नजर आए। पहली पारी का जो पेपर था वो समाप्त हो गया। अब 3 बजे से दूसरी पारी का पेपर शुरू होगा। हालांकि कुछ लोग ऐसे थे जो सोशल मीडिया पर और तमाम जगह से अफवाह फैलाने का काम कर रहे थे, उनके खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है, FIR दर्ज करी है और ऐसे शरारती तत्वों के ऊपर लगातार नजर रखी जा रही है। अब चूंकि बहुत बड़ी परीक्षा है उत्तर प्रदेश की, करीब 48 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा को दे रहे हैं। 60,422 पद हैं और अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1167 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। लखनऊ में 81 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और एक दिन में करीब 10 लाख परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। लखनऊ में 80,000 परीक्षार्थी परीक्षा में दे रहे हैं और पहली पाली में 40,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। तो पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई, जांच की गई और अभी तक ऐसी कोई भी शिकायत, कोई भी ऐसी चीज सामने नहीं आई जिससे अभ्यर्थी। नीरज, यही जरूरी है कि जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो माकूल रहे। और देखिए, एक दिन की बात नहीं है, 5 दिन तक यूं ही आज को मिला लिया जाए तो आने वाले 4 दिन तक परीक्षा को सुचारू रूप से चलाना, यही जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पिछली मर्तबा जो लूप होल रह गए थे उन कमियों को दुरुस्त करा इस बार गया है। और देखिए, हमने ये भी देखा, खुद सीएम ने संज्ञान लिया है, अधिकारियों के साथ बैठक करी है और यही इसका हम परिणाम कह सकते हैं कि पहले फेज की यानी कि पहली फर्स्ट पाली में जो परीक्षा हुई वो अच्छे संपन्न हो पाई। जी बिल्कुल, देखिए इस बार की जो परीक्षा हो रही है उसकी निगरानी, उसकी मॉनिटरिंग खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। वो अधिकारियों के साथ लगातार उन्होंने बैठक की और तमाम बड़े अधिकारी आज फील्ड पर उतरे थे। DGP से लेकर लखनऊ के कमिश्नर तक आज फील्ड पर उतरे थे और जा जाकर परीक्षा केंद्रों का जायजा ले रहे थे। बहुत बड़ी टीम मॉनिटरिंग कर रही है। जो सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, शरारती तत्व हैं, उन पर नजर रखी जा रही, क्योंकि अब कानून भी बहुत सख्त हो गया है। 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना है, इसके अलावा आजीवन कारावास की सजा है। लेकिन शरारती तत्व बाज नहीं आ रहे थे, तो ऐसे में ऐसे कई लोगों पर FIR दर्ज कराई गई है और अभी तक ऐसी कहीं से कोई भी सूचना नहीं है। बिल्कुल नीरज, ये लाजमी भी हो जाता है कि परीक्षा सुचारू रूप से संचालित की जाए, इसकी जिम्मेदारी